संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने, जिससे आत्मा ने शब्द भेदी गुरु धारण नहीं किया है। क्या शब्द? परमात्मा, रब, खुदा ही शब्द है। सूरत आत्मा, शब्द परमात्मा। संत मत में सूरत शब्द कहा गया है। सनातन में आत्मा परमात्मा कह करके कहा गया है। बात एक ही है। शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाछे। गुरु नानक जी महाराज संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं बहुत ऊंचे। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश। आदि में एक शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा है। उस शब्द ने आकाश बनाया, पृथ्वी तक बनाए, सभी शक्तियां बनाई, और वह शब्द यहीं समा गया और घट में बैठ गया। नानक शब्द घटा घट आछे, हमारे घट में बैठ गया। क्या शब्द? शब्द में आवाज है, साउंड है, धुन है और प्रकाश है। इस संसार की जान है प्रकाश और आवाज। सार बता जा रहा है आपको, सुन लो अच्छे से। आवाज यानी धुन और प्रकाश, ये दो ही शक्ति काम करी संसार में। एटम बम बनाओ, फोड़ दो, प्रकाश आएगा, अग्नि आएगी और आवाज भी आएगी। दो पत्थरों को भिड़ाओ आपस में चकमक वालों को, ज्योति प्रकट होगी, चिंगारी उठेगी, आवाज भी आएगी। ये है शब्द की शक्ति। हमारे भीतर भी क्या है? आवाज है। जबान से बोलते हैं, हम कान से सुनते हैं। कोई फोटो ले सकता है इस आवाज का? बोलने वाले का फोटो लेंगे, आवाज रिकॉर्ड करेंगे,
जो शब्द बोल रहा है तैर के गया, वक्ता के और श्रोता के कान के बीच में तो आकाश मार्ग था। जब शब्द तैर के गया कान तक, उसका फोटो नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। और जो ज्योति हमारे भीतर है उसका कोई फोटो ले सकता, क्योंकि प्रभु इंद्रियों के स्तर पर अलख और अगम है। परमात्मा को, जो प्रभु परम चेतन है, परम सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको केवल आत्मा की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। और आत्मा की आंख खोलने का नुक्ता शब्द भेदी गुरु के पास होता है, अन्य के पास नहीं होता। बाकियों में कथाएं मिलेंगी अवतारों की, देवों की, पर परमात्मा तो एक है। फिर इतने अवतार, इतने देव, किसको परमात्मा कहेंगे हम? सोच लो, कुछ तो बुद्धि कर लो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, कुछ विचार तो कर लो। जब हमारा पिता एक है तो परमात्मा एक है, फिर तो बहुत सारे हो गए नीचे। तो अवतार पुरुष गर्भ से आए, सारे के सारे माता गर्भ से। परमात्मा माता गर्भ से नहीं आ करता कभी, वह विनाशी है। अवतारों से पहले कौन सा भगवान था? विचार तो कर लो। रचना सृष्टि की हुई भी नहीं थी, अवतार तो आए ही नहीं थे यहां पर, तब कौन सा परमात्मा था? प्रश्न पैदा कर लो। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, जो अविनाशी सत्य पुरुष आदि में सत्य था, आज भी है, आगे सत्य ही रहेगा। वह तो एक है। इको सिमरो नानका, जो जल थल रहे समाए, दूजा का सिमरिय जन्मे ते मर जाए। उस एक खुदा का, एक रब का सिमरण कर लो, जो नभ में, जल में, थल में समाया हुआ है। दूजा का सिमरिये, जो जन्मे ते मर जाए, जिसका जबान पे जन्म हो रहा शब्द का, भाषा का, और जबान बंद मरण हो रहा है। दूजा का सिमरिय जन्मे ते मर जाए, जिसका जन्म मरण हो रहा जबान पे, मुक्ति नहीं दे सकता। ये खुद जन्म मरण में बैठा शब्द, वह आदि अनादि शब्द विधेयी है, घट में है, बाहर भी है। पहले हम अंदर शिक्षित होंगे, फिर बाहर लिखाई लिख देंगे, फिर पढ़ाई पढ़ देंगे। अंदर अनपढ़ हैं, फिर बाहर भी अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाएंगे, ना लिख सकते ना पढ़ सकते हम। जब अंदर आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो बाहर भी आत्मज्ञानी की शक्ति प्रकट करेंगे हम, बोलेंगे हम। साहिब की श्री वाणी चल रही है, गुरु भक्ति की महिमा अपार, कोई नहीं गा सकता, अपरंपार है। गुरु भक्ति है प्रभु भक्ति। गुरु भक्ति का नुक्ता देगा तब भक्ति करेगा, वो गुरु की भक्ति कहलाएगी। अध्यापक जिस भाषा को पढ़ा रहा है वह भाषा अध्यापक की है, विद्यार्थी ने सीख ली, विद्यार्थी की नहीं थी भाषा वो। ध्यान से सुन लो, अनपढ़ व्यक्ति है, हिंदी पढ़ने गया, अध्यापक हिंदी का था, हिंदी में पारंगत कर दिया। पंजाबी सीखी, पंजाबी का था, पंजाबी पारंगत कर दिया। अंग्रेजी का अध्यापक है, अंग्रेजी सिखा दी। गुरु भक्ति, जो गुरु के पास सच्चे बादशाह की, एक सत्य पुरुष की भक्ति है, वो सिखा देगा वो, इसलिए महिमा गाई जाएगी उसकी, अपरंपार है। भक्ति का मार्ग है तीझीना, बहुत बारीक है वो रास्ता, जीना रास्ता है वो, बहुत बारीक है। केवल सुरती आत्मा जाएगी उसमें, न तंत्र जाएंगे, न मंत्र जाएंगे, न पोथी जाएगी, न पाठ जाएगा, बाहरी सामग्री नहीं जाती वहां पे। आत्मा खुद अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, अविनाशी को अविनाशी मिलेगा। परमात्मा आत्मा की आंख के द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि आत्मा को जरूरत है परमात्मा की। इस शरीर को, इस काया को जरूरत नहीं है। इस शरीर को तो भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सोने की जरूरत है, बस जरूरत है आत्मा को।
श्रीवाणी चल रही है, बहुत झीना मार्ग है। भवसागर एक नदिया बहत है जिसकी 84 धार। क्या भवसागर? हमारे घरों में, गृहस्थियों में भवसागर की नदी घूम रही है। कौन सी है वो? मोह की, ममता की, लोभ की। इसी में बंधे हुए हम सारे के सारे। इसी में हमारे घरों में भवसागरी गहरी नदियां घूम रही है, उसी में जन्म मरण हो रहा हमारा, वहीं जा रहे हैं हम। नाम की नौका, इस भवसागर से तैरने के लिए सतनाम की, सच्चे नाम की नौका देगा सदगुरु। और सदगुरु खेवरनहार, नूरी गुरु, विदेही गुरु, अविनाशी गुरु, जो जिंदा गुरु देगा शिष्य को, जो आत्मा जैसा है गुरु, नूरी गुरु उसका नाम है, वो साथ जाएगा आत्मा के, वो छुड़वाएगा यम के दूतों से। नहीं कोई छुड़ाने वाला इसको नहीं है जगत में। न तंत्र छुड़ा सकते, न मंत्र। जबान तो कई दिन पहले बंद हो लेगी। अंत काल में कौन सा नाम लेवेगा? वह नाम आत्मा में देगा। और आत्मा बोलती है, अंदर से बोलती है, वो देखती है, वो शक्ति साथ जाएगी। गुरु प्रताप मिटे सब संशय। जब वेदी गुरु मिलेगा सब संशय मिटा देगा। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागो देर मत लगाए। साहिब कहते हैं जो गुरु भ्रमों का नाश नहीं करता, जवाब नहीं देता प्रश्नों के, हमें संतुष्ट नहीं करता, अधूरा है वो, उसको दर को छोड़ दो। गुरु करिए सात और पांचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, जब तक सच्चा गुरु वेदी नहीं मिलता। गुरु धारण करो छोड़ो, धारण करो छोड़ो। कैसे? जगत में बड़े सयाने हैं हम। चद्दर आगे धारीवाल की, घर में 3000 रुपए की, बताया किसी पड़ोसी ने तो नकली है। तुरंत जाएंगे वापिस भागे भागे कि सेठ जी ये वापिस ले लो, ये नकली है। 3000 रुपए के बाबत तो वापिस भाग लिए। जो झूठी भक्ति दे दी, काल की भक्ति दे दी, उसको वापिस कर दो। क्या दिक्कत आ रखी है? अरे संसार में सयाने नकली घी ले आए, देसी कह के दे दिया, नकली पाया। सुबह जालिए 9 बजे दुकान पे, वापिस ले लो। बोलो जगत में सयाने हैं, फिर अपनी भक्ति के मार्ग में कुछ भी दे दो, वही पकड़ के बैठे रहोगे। विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, जांच पड़ताल कर लो। नोट नकली हैं, किसने बता दिए? ये 2000 के नोट तो भाई साहब नकली हैं, 500 के नोट नकली हैं। तुरंत जाएंगे, जिससे लिए ना उसको वापस करके आएंगे, भाई साहब वापस ले लो। जगत में सयाने, अगत में अज्ञानी बने हुए हैं हम। जहां हमारा लाभ छुपा हुआ है वहां ज्ञानी बने हुए हैं हम। बिनु गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, खाएगा यम की मार। वेदी गुरु के बिना अगर भक्ति का ज्ञान नहीं समझा तो क्या मिलेगा? यम के दूत आएंगे, आत्मा को पकड़ के प्रताड़ित करते नरक में ठोक देंगे। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं हंसन के कड़िहार। सदगुरु कबीर साहिब ने इस जगत में धराधाम पे आके संत मत का प्रचार किया, संत मत का ज्ञान का उदय किया। उसके बाद संत आए हैं शब्द भेदी। पहले क्या थे? कठिन योग थे, अष्टांग योग थे, तपस्याएं थी, स्वर्ग था, अमरलोक का रास्ता नहीं था। अमरलोक का रास्ता साहिब ने खोला है। और जो नहीं मानता वह दुनियादार है। मुख्य तौर पे ध्यान कर लो, दुनिया में 2 प्रकार के इंसान हैं, एक है दुनियादार, एक है भगत। भगतों की संख्या बहुत कम है, दुनियादारों से दुनिया भरी पड़ी है। दुनियादार इस दुनिया की धन दौलत, रिश्ते नातों, मान बढ़ाइयों और हुकूमतों से प्यार करता है। दुनियादार इस दुनिया को सुख शांति का स्रोत समझकर दुनिया की तरफ दौड़ता है। वह दुनिया को अपनी बनाना चाहता है और दुनिया का बन के रहना चाहता है। दुनियादार स्वार्थी होता है, परमार्थी नहीं होता। दुनियादार लेना जानता है, देना नहीं जानता। दुनियादार किस प्रकार का है? साधारण मक्खी। साधारण मक्खी सुगंधी की आशिक नहीं होती, दुर्गंधी की आशिक होती है।
ठीक इसी प्रकार दुनियादार प्रभु भक्ति प्रभु प्रेम का आशिक नहीं होता, माया रूपी गंदगी का आशिक होता है वो। दुनियादार माया को प्यार करता है, मायावी लोगों से मिलता है, वह स्वार्थी है, परमार्थी कभी नहीं बन सकता। दुनियादार का दीन और धर्म दुनिया है। ऐसे दुनियादारों से दुनिया भरी पड़ी है। यह संसार संघर्ष, विनाश और मौत का अखाड़ा है। यहां लूटमार, वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, बीमारी और मौत का राज्य है। यहां व्यक्तियों, कौमों, समुदायों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं। यहां एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पर खड़ा होता है। यहां बड़ी मछली छोटियों खा जाती है, उससे बड़ी उसको खा जाती है। कीड़े मकोड़ों को पक्षी खा जाते हैं, पक्षियों को बाज मार डालता है। जंगल के सभी जीव शेर आदि खुंखार जानवरों का शिकार बनते हैं और मनुष्य सभी जीवों को आहार बना लेता है, अपने प्रयोग में ले लेता है। न जल के जीव, न थल के जीव, न नभ के जीव, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। सब मौत के भय से मारे मारे भागे जा रहे हैं। ऐसे में सुख कहां था? ऐसे में सुख नहीं था। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। मनुष्य की हस्ती का असल आधार उसकी आत्मा है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के साथ है, तब तक आत्मा न अपने आप को पहचान सकती है, न कुल मालिक परमात्मा को पहचान सकती है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के संपर्क में है, यह मलिन है, अपवित्र है। पवित्र प्रभु से, निर्मल प्रभु से मिलाप नहीं कर सकती है। निर्मल होने के लिए आत्मा को पहले मन और इंद्रियों से अलग होना पड़ेगा। सच्चे नाम की कमाई करवाने का उद्देश्य एक ही है कि आत्मा पहले शरीर रूपी माया से अलग हो, फिर मन से अलग हो और फिर परमात्मा से जुड़े। फिर परमात्मा से जुड़ के परमात्मा की शक्ति इसमें सारी उदय हो जाएंगी। आत्मा असल में सचखंड की रहने वाली है, सत्यलोक की रहने वाली आत्मा है। इस काल के देश में आकर बंदी बन गई, यहां पर बंधन में डल गया। ये बंधन डल गया इसके ऊपर कर्मों का। परमात्मा की तरह ही आत्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप और अविनाशी है। परंतु मन माया के प्रभाव के कारण किए गए कर्मों ने आत्मा के असली नूर को ढक लिया है। वर्तमान समय में आत्मा बहुत निर्बल हो चुकी है। अज्ञान की अंधकार में खाई में फंस चुकी है। मन माया के इस पराये देश में आत्मा परदेशियों की तरह भटक रही है। अपना बनाना चाहती है, कोई मेरा अपना बन जाए। जिसको अपना बनाती है साथ छोड़ के चला जाता है वो। फिर नया एक आदमी गया परिवार का, फिर नया बनाओ, फिर दो बनाओ। इसका नहीं पाता कोई बाद में। इसका केवल एक परमात्मा है। यह संसार उजड़ा हुआ घर है जिसमें माया के बीमार भरे पड़े हैं, मनोकामनाओं के मरीज भरे पड़े हैं सारे के सारे।
प्रभु भक्ति चाहने वाला एक आध होता संसार में। संत आते हैं, जगाते हैं, चेतते नहीं हैं। कुछ न कुछ उस गुरु के प्रचार में से, संतों की वाणियों में से अवगुण निकाल लेते हैं, फिर अवगुणग्राही बन जाते हैं। अरे डंके की चोट पे कहा जा रहा है, पूछ लो। परमात्मा का मार्ग एक, उसका नाम एक, मनुष्य का तन एक, दो तो है नहीं। फिर जान लो, आज तो मौका जानने का है। तो भाई सुनो, काफी देर से आप शांति से बैठे हैं और 7 जनवरी 2017 में सत्संग रखा गया था ललिता देवी के मकान पे गली में। वहां जोरदार बारिश चली, रात ने भी और दिन में भी। वो टेंट सारा भाई गिल्ला हो गया। हम बारिश में आए जींद से, और उस दिन फिर रघुनाथ मंदिर में सत्संग हुआ। अब ये 7 जनवरी फिर आ गई 3 साल के बाद। आज फिर बारिश ले आई भाई। ये करनाल वाले तो बड़े अच्छे हैं वैसे तो, कहते ना किसानों के लिए तो बारिश चाहिए और शहरियों के लिए तो चिक्कड़ है, कीचड़ है भाई। फिर ये बड़े सयाने हैं, क्योंकि किसान बेस्ड है हमारा हिंदुस्तान तो, भारतवर्ष तो भाई। 70% लोग तो किसान हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए परमात्मा 7 जनवरी को विशेष कृपा करता है। सत्संग रखने से 1 महीना पहले बात चली थी कि 7 जनवरी 3 साल पहले वाली बारिश ले आएगी क्या। धूप निकली हुई थी, बढ़िया मौसम था वहां चीन में, कहता हो सकता है बारिश ले आए। और सुप्रिया ने कही दिया, एक बार सूर्य निकला था, हम रास्ते में थे, जब निकला सूर्य, सुप्रिया बोली छुप जा सूर्य, बारिश लिया। कहता क्यों? मैं बोला क्यों बेटा, जनवरी 7 है, आज तो बारिश होनी चाहिए। राणा साहब ने खूब देखा था। और सुनना है, सुनो ध्यान से। 7 जनवरी 2017 में जब सत्संग हुआ, 7-8 आत्माओं को नामदान हुआ था रघुनाथ मंदिर में। उनका तो दिव्य है, आज जन्मदिन है उनका। ज्ञान मार्ग में उनका जन्मदिन है आज। वो 7 आत्माओं में से कितनी आत्मा बैठी हैं पता नहीं भाई, वो तो उन आत्माओं को पता होगा। तुमने अपना जन्मदिन मनाना है या वो माँ बाप का दिया हुआ जन्मदिन मनाना है? गुरु का दिया हुआ जन्मदिन है ये, गुरु का दिया हुआ जन्मदिन है। आत्मा का आंख खुल के द्विज हुई थी आत्मा, ज्ञान मार्ग में जन्म है ये। तो भाई मंदिर बदला है, स्थान तो करनाल ही है। और रघुनाथ मंदिर था, आज चित्रगुप्त मंदिर है भाई। गुप्त हो जाओ संसार से, परमात्मा में प्रकट हो जाओ। परमात्मा से गुप्त हो गए तो फिर माया में प्रकट होना पड़ेगा। अब तुम्हारे हाथ में है। तो भाई सभी ने सत्संग प्यार से सुना। इतनी ठंड में, इतनी बारिश में तुम कैसे आ गए सारे के सारे? मेरे जैसे पागल से लगते हो। पागल आदमी काम करता है ऐसे तो। घर से निकलना बारिश में, ठंड में, जुकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो पागल काम करते हैं लोग ऐसे तो। तुम वाकई पागल हो। पागल जिसने गल को पा लिया वो पागल होता है। जिसने गल को नहीं पाया वो मेंटली पागल होता है। गल को पा लिया, फिर गल को पा लिया तो फिर पागल हो गए। संसार के नाम के तो पागल हो गए, परमात्मा के तो प्यारे हो गए, प्यारे सर्वप्रिय हो गए हम। जो समय लगाया है, जो जहां से आया है, भक्ति के मार्ग में जमा हो गया वो समय। संत मिलन को चाह लिए तज मायाभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि एक समान। बहन से जो भाई संत मत की, अमरलोक की संत हुई है। गुरु को मिलने चलते हो, एक पग धर दिया, करोड़ों युगों के समान है, करोड़ों यज्ञ के समान है वो। ये संत मत, ये अमरलोक का है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है ये केवल।
कथाओं का नहीं है, किस्सों का नहीं है, बाहर का कुछ नहीं है, अंदर का सब कुछ है। फिर अंदर आत्मा है, अंदर परमात्मा है, अंदर मन है और अंदर माया है। फिर अंदर निकट है, भोजन अंदर करते हैं, पानी अंदर पीते हैं, प्यास मिटती है, भूख मिटती है, जीना मरना अंदर से, बोलचाल अंदर से। फिर बाहर क्या है? बाहर धोखा है, बाहर लुटाई है, बाहर कमाई है, भक्ति के नाम पे व्यापार चल रहा बाहर, लोग लुटेरे। यहां मुफ्त है, फ्री है। परमात्मा के नाम का कोई मोल लगा दे, आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं। मुफ्त मिलता है, श्रद्धा भाव चाहिए, ले लो, मौका तो आज है। कोई चढ़ावा नहीं लेने आए तुमसे, कोई पैसे मांगने तुमसे नहीं आ रहे, हमें कुछ देने आ रहे हैं, ले लो। जो झोली करेगा वस्तु उसके पास आएगी, जो झोली नहीं करेगा तो घर वाले भी नहीं देते कुछ। तो मौका तो आज है। तो भाई वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का प्रोग्राम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।